नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि रीट पर जो आपत्तियां लगी है पेपर पर, जितने प्रश्नों में कितने प्रश्नों में आपत्तियां लगी है, किन किन पर बोनस मिलेगा, किन के 2 उत्तर रहेंगे, किस में नो चेंज रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपत्तियों की यदि मैं बात करूँ तो कुल दोस्तों 24 से 25 प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगी है। ये दोस्तों लेवल 2 की बात कर रहा हूँ मैं, भाषा प्रथम हिंदी, द्वितीय संस्कृत। ठीक है, तो 24 से 25 प्रश्नों पर लगी है। किस किस प्रश्न पर लगी है, एक एक प्रश्न की चर्चा करूंगा, और किस भाषा में कितने प्रश्नों पर लगी है, और सब्जेक्ट में कितने पर लगी है, मनोविज्ञान में कितने पर लगी है। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की बात करूं, मनोविज्ञान, तो 2 प्रश्नों पर लगी है। हिंदी भाषा फर्स्ट है दोस्तों, इसमें 4 प्रश्नों पर। इसके अलावा दोस्तों जो संस्कृत भाषा है उसमें दोस्तों 3 से 4 प्रश्नों पर। संस्कृत में दोस्तों 3 से 4 नहीं, संस्कृत में 6 प्रश्नों पर लगी है। कितने? 6 प्रश्नों पर, भाषा सेकंड में। फिर देखिए दोस्तों, एसएसटी के अंदर मैं यदि बात करूं तो एसएसटी में दोस्तों 9 प्रश्नों पर लगी आपत्ति। कितने? 9 प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, चॉइस जो प्रश्न होते हैं उनमें कभी बोनस नहीं दिया जाता है, ये तो आप भी समझदार हैं। अब बोर्ड की कमेटी बैठेगी तो दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर है वो चेंज होंगे, कुछ प्रश्नों के 2 उत्तर माने जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बोनस दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मनोविज्ञान की यदि बात करूं तो 2 प्रश्न है दोस्तों मनोविज्ञान के। एक प्रश्न तो था दोस्तों, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत को समझने में किया जाता है, आत्मीकरण या अनुकूलन, इस पे लगाया बच्चों ने। दूसरा लगाया था दोस्तों, उपलब्धि या निदानात्मक परीक्षण। तो मनोविज्ञान के इन दोनों ही प्रश्नों में दोस्तों मुझे ना के बराबर चांस लगते हैं कि इसमें बोनस मिलेगा। बोनस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों, उपलब्धि वाला है कि उपलब्धि होगा या निदानात्मक होगा, तो दोस्तों उसका उत्तर तो यदि देखा जाए तो हकीकत बात में रोश मोदे की परिभाषा है निदानात्मक परीक्षण की वो। फिर भी दोस्तों यदि एग्जामिनर है वो डीप थिंकिंग रखता है तो उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है निदानात्मक परीक्षण, यानी उपलब्धि परीक्षण के अंदर ही शामिल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2 उत्तर माने जा सकते हैं, एक तो उपलब्धि परीक्षण और एक निदानात्मक परीक्षण। तो मनोविज्ञान के एक प्रश्न में 2 उत्तर हो सकते हैं, बोनस कतई नहीं होगा। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न था, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत को समझने में किया जाता है, आत्मीकरण या अनुकूलन। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जीन पियाजे के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो दोस्तों इक्विलिब्रेशन, एक अडेप्टेशन, एक असेंबलेशन। इन तीनों का दोस्तों यदि आपने बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, समझ रखा है, तो आपको दोस्तों निश्चित तौर पर इसका उत्तर पता होगा कि इसका उत्तर आत्मीकरण ही है, अनुकूलन नहीं है। बहुत बच्चों ने दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की किताब का वो लगाया है, आपत्ति लगाई है, बहुत बच्चों ने लगाई है, लेकिन आपने अच्छे से जीन पियाजे को पढ़ा है। एस.के. मंगल सर की किताब देखना दोस्तों, बहुत बड़े विद्वान है मनोविज्ञान के, और जीन पियाजे को दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैं दोस्तों बहस नहीं करूँगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर बोनस मिलेगा या इसका उत्तर चेंज होगा, आत्मीकरण ही रहेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न था दोस्तों जिसके बारे में मैंने बता दिया कि उसमें दोस्तों बहुत रेयर केस के अंदर यदि एग्जामिनर डीप सोचता है तो उसमें दोस्तों 2 उत्तर माने जा सकते हैं, बोनस कतई नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में दोस्तों प्रश्न है टोटल 4। एक तो दोस्तों सी में व्यापकता, और एक वे मेरे घर आएंगे मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, एक रचना शिक्षण वाला, एक चंद्रादम्य साहस वाला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है हिंदी में सी में व्यापकता का अर्थ नहीं है, तो ये तो दोस्तों पीछे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब किसी बच्चे ने दायरे की व्यापकता किया था, बोर्ड ने दायरे की व्यापकता माना था, तो तब तो दोस्तों सही था उस बच्चे का, लेकिन ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, पीछे आया हुआ है, इसका उत्तर डी माना जाएगा, प्रश्नों की व्यापकता। उत्तर चेंज होगा दोस्तों, इसमें बोनस नहीं मिलेगा, ना इसके 2 उत्तर होंगे, 2 उत्तर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी, प्रश्नों की व्यापकता। फिर देखिए दोस्तों, हिंदी में एक प्रश्न था रचना शिक्षण के उद्देश्य, तो उसके दोस्तों रचना शिक्षण के 4 ही उद्देश्य है, उसका बोनस होगा वो प्रश्न।
एक तीसरा प्रश्न देखे दोस्तों, चंद्रा अदम्य साहस वाला, तो उसमें दोस्तों दो उत्तर मानने पड़ेंगे बोर्ड को, एक तो भाववाचक और एक गुणवाचक विशेषण। अब कारण क्या कि उसका भाववाचक क्यों नहीं माना जाएगा, वो इसलिए नहीं माना जाएगा दोस्तों क्योंकि वो डिट्टो लाइन उठाई हुई है, बोर्ड की किताब में दे रखी है। यदि वो भाववाचक मान लेंगे उसका उत्तर, मान के चलिए भाववाचक मान लिया, कल को कोई बच्चा एक ही प्रश्न से रह रहा है तो उस प्रश्न को लेके कोर्ट में चला जाएगा और 8वीं क्लास की किताब पेश कर देगा बोर्ड के सामने कि ये देखिए मैंने तो यहाँ से पढ़ा था। तो दोस्तों प्रमाण चाहे कितनी बड़ी किताबों का दे दिया जाए, वो 8वीं क्लास वाली किताब मान्य होगी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो दो उत्तर माने जाएंगे दोस्तों, जो चंद्रा अदम्य साहस वाला है उसका। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा विश्लेषण है, बाकी आप जो माने वो आपकी मर्जी है। फिर देखिए दोस्तों, वे मेरे घर आएंगे, वे मेरे घर आएंगे, इसमें भी दोस्तों विद्वान लोग अपना अपना प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें संयुक्त वाक्य होगा, बोर्ड ने मिश्र वाक्य माना है। तो ये भी दोस्तों प्रश्न है, ये 8वीं क्लास की बोर्ड की किताब के अंदर है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य माना गया है और विद्वान लोग कह रहे हैं कि इसमें संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है, और प्रमाण भी दिए हैं। तो दोस्तों इसके दो उत्तर माने जा सकते हैं, इसका उत्तर चेंज नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता उत्तर चेंज, ठीक है। तो ये भी 4 प्रश्न थे दोस्तों हिंदी के, इनके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं संस्कृत की बात करता हूँ। संस्कृत में दोस्तों 6 प्रश्न हैं और एक तो दोस्तों अपठित श्लोक है, उसको ऐसे बोल दिया बहुत सारे अध्यापकों ने कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो देखिए दोस्तों, जो चित्रकूट वाला अपठित गद्यांश, ये क्या पद्यांश है ना, श्लोक था दोस्तों ना, चित्रकूट दुर्ग वाला है ना। तो ये दोस्तों ऐसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो, मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है चित्रकूट दुर्ग, और प्रश्न संख्या 73 से 78 तक बोनस किया जाए तो दोस्तों इतने बोनस नहीं किए जाते हैं, आप भी समझदार हो, फिर पेपर की वैधता ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो आप, कतई नहीं दिया जाएगा दोस्तों 73 से 78 तक प्रश्नों पर बोनस। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा एक प्रश्न था संस्कृत के अंदर, समादरो का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों विद्वान लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई सी संधि नहीं है समाद्रो में, ये एक संयोग है समधन आद्रो। तो वहाँ पर तो दोस्तों संधि तो पूछी नहीं है कि संधि कौन सी है, संधि विच्छेद पूछा है वहाँ पर। तो दोस्तों मुझे इसमें रेयर लग रहा है कि इसमें बोनस दिया जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है इसमें बोनस दिया जाएगा। समधन आद्रो दोस्तों वहाँ पर विच्छेद कर रखा है, ये विच्छेद कर रखा है, हालांकि विद्वान लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर दोस्तों संधि कोई नहीं है, ठीक है, संधि नहीं है तो वहाँ पर संधि का नाम तो अपन से नहीं पूछा, लेकिन विच्छेद ये करवा कर देखा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें बहुत ही रेयर केस के अंदर दोस्तों बोनस दे तो दे सकता है बोर्ड, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें बोनस होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों संस्कृत का एक प्रश्न था, ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा, फिर पुनः स्पष्ट वक्तव्य, ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्य, इसका दोस्तों उत्तर चेंज होगा, इसका उत्तर होगा स्वर्ण कौशल। हाँ, बोर्ड ने पहले पठन कौशल माना है, हो सकता है वो दो उत्तर दे दे, बोनस नहीं देगा, बोनस नहीं देगा। फिर देखिए दोस्तों एक प्रश्न था समास वाला, उसका राम कुमार सर ने दोस्तों प्रमाण दिया है, तो उसमें दोस्तों दो उत्तर हो सकते हैं उन सर के अनुसार, बाकी दोस्तों बोनस नहीं मिलेगा उसमें भी, समास वाले में भी। फिर देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रथम सोपान, तो संस्कृत भाषा का प्रथम सोपान है दोस्तों, उसका संस्कृत संभाषण होगा, उत्तर चेंज होगा उसका, संस्कृत भाषा का प्रथम सोपान। फिर देखिए दोस्तों एक प्रश्न पर आपत्ति लगाई है बच्चों ने कि पिंट सेंट, इसमें दोस्तों बच्चों ने भाषा त्रुटि का उल्लेख दिया है, मुझे नहीं लगता दोस्तों इसके अंदर बोनस दिया जाएगा, क्योंकि इतने प्रश्नों में बोनस दे दिया तो फिर सिस्टम बैठेगा नहीं, ये पिन सेट वाले में भी मुझे नहीं लगता बोनस मिलेगा। अब देखिए दोस्तों सामाजिक की मैं बात करता हूँ, सामाजिक के अंदर कौन कौन से प्रश्न थे जिन पर बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बच्चों ने आपत्ति लगाने वाले प्रश्न की बात करूं तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे। निश्चित तौर पर दोस्तों बोनस होगा ये, क्योंकि दोस्तों जो नीचे ऑप्शन बनाए गए थे वो सही नहीं बने थे, हरावल चंदावल, तो उसमें दो तो दोस्तों चंदावल वाले आ रहे हैं, बाकी हरावल वाले थे,
तो ये गड़बड़ हो रही है, उस प्रश्न में भी बोनस होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों खाद्य श्रृंखला में चूहा प्राथमिक या द्वितीयक, बोनस नहीं होगा उसमें दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों माना जाएगा, क्योंकि प्राथमिक भी बोर्ड की किताब में दे रखा है, द्वितीयक भी बोर्ड की किताब में दे रखा है, तो उत्तर बदला नहीं जाएगा, इसका उत्तर दो होंगे, एक तो द्वितीयक और एक प्राथमिक। इसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न जो ज्ञान उद्देश्य वाला है, ज्ञानात्मक उद्देश्य वाला, उसका उत्तर परिभाषित करना, तो परिभाषित करना ही सही है दोस्तों, उत्तर चेंज नहीं होगा, ना ही उसमें बोनस होगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें बच्चे आउट ऑफ सिलेबस का वो दे करके हवाला और चाह रहे हैं कि उसमें बोनस मिले, तो बोनस उसमें नहीं मिलने वाला। फिर देखिए दोस्तों तिहाड़ जेल, जो तिहाड़ जेल वाला प्रश्न है ना, तिहाड़ जेल वाला, ये दोस्तों बोर्ड की किताब में दे रखा है। अगर बोर्ड की किताब वाला गलत है, मतलब प्रमाणिकता के आधार पे यदि बोर्ड की किताब का गलत है, तो दोस्तों इसमें बोनस मिल सकता है, अन्यथा इसमें बोनस नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर तिहाड़ जेल थी नहीं ना अगर राजस्थान में, तो बोनस होगा, क्योंकि वो तो उत्तर में है, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी वगैरह, ठीक है। तो इसमें पर्सन गलत हो जाएगा, फिर तब इसमें बोनस होने के चांस बढ़ते हैं। फिर देखिए दोस्तों जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद वाला, इसमें दोस्तों जिला न्यायालय और जिला फोरम, बोर्ड ने जिला फोरम माना है, लेकिन एनसीईआरटी की किताब का बच्चों ने हवाला दिया है कि जिला न्यायालय होगा इसका उत्तर। और एक दोस्तों पत्रिका में आया है, इसका बोनस देना चाहिए, उत्तर के जो प्रश्न है उसमें दोस्तों गड़बड़ी बताई है। मैंने आज की दोस्तों पत्रिका में पता नहीं कौन सी में देखी थी, तो उन्होंने ऐसा हवाला दिया है, तो इस प्रश्न का दोस्तों मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें क्या होगा। इसके बाद दोस्तों सामाजिक में मैं यदि बात करूं तो बजटी वाला है दोस्तों, बजटी, ये दोस्तों 10वीं क्लास में दे रखा है, राजस्थान अध्ययन में गड़ाई दिया हुआ है दोस्तों इसमें। बाकी दोस्तों यदि प्रमाणिकता के आधार पे बोर्ड माने तो इसमें दो उत्तर कर सकता है, कान और गड़ा, कान था ना दूसरा, हाँ कान और गड़ा। बाकी दोस्तों 10वीं क्लास में तो इसका गड़ाई दिया हुआ है। फिर है दोस्तों लोहे इस्पात का कारखाना, इसको और टिस्को, इसका भी दोस्तों बच्चों ने क्या लगाया है, आपत्ति लगाई है कि सबसे पुराना दोस्तों इसको था, 1873 से कुछ दे रखा है शायद एनसीईआरटी में। तो दोस्तों इसमें यदि बोर्ड मानेगा तो दो उत्तर मान सकता है, बोनस नहीं मानेगा। फिर देखिए दोस्तों जस कर या जांच कर, इसमें दोस्तों भाषा त्रुटि दी है। जो इंग्लिश वर्जन है एनसीईआरटी 9वीं क्लास का, उसमें ZANSKAR ऐसे है शायद, है ना, और ZASKAR, हाँ, और जो पेपर है उसमें ZANR है उसमें बीच में, और वैसे दोस्तों सीधा जस करा रहा है। तो दोनों भाषाओं में त्रुटि का आधार देकर बच्चों ने दिया है, इसमें हो सकता है दोस्तों आपको बोनस मिल जाए। तो ये थे दोस्तों 24 प्रश्न, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक। ये दोस्तों मैंने मेरे आधार पर बताया है कि किस में बोनस मिलने की संभावना है, किस में दो उत्तर होंगे, किस में नो चेंज होगा। बाकी दोस्तों आप भी समझदार हैं, इतने प्रश्नों में दोस्तों अगर बोनस दे दिए 24 25 प्रश्नों में, तो पूरा का पूरा दोस्तों खेल गड़बड़ा जाएगा रीट का। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था, जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी आपत्ति तो दोस्तों सभी लगाते हैं और सभी का फर्ज भी होता है आपत्ति लगाना, क्या पता कौन से उत्तर में चेंज हो जाए तो उसका फ़ायदा मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कभी एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।